नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 2019 चुनाव से पहले यूपी में अखिलेश यादव और मायावती ने गठबंधन से कांग्रेस को किनारे क्या किया, उसके बाद से अकेले पड़े राहुल गांधी ने पहले अपनी बहन प्रियंका गांधी को यूपी चुनाव में प्रभारी बनाकर उतार दिया और अब राहुल गांधी के जीजा जी के भी राजनीति में उतरने की खबरें आने लगी हैं। दरअसल रविवार यानी 24 फरवरी को ही रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने इशारों ही इशारों में राजनीति में उतरने का संकेत दिया था। अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि कभी खुद को कानून से ऊपर नहीं समझा और दिल्ली व राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय के सामने जाना, कई घंटों की पूछताछ के दौरान हर नियम का हमेशा पालन किया। इस अनुभव और सीख को बर्बाद नहीं किया जा सकता है और इसका बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार मुझ पर लगे इन सभी आरोपों के खत्म हो जाने के बाद मुझे लोगों की सेवा करने में एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। वाड्रा के इसी पोस्ट के बाद से सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई कि प्रियंका के बाद वाड्रा भी राजनीति में उतरने जा रहे हैं। उनके गृहनगर मुरादाबाद में तो जगह जगह पोस्टर भी लग गए हैं जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद सीट से चुनाव लड़ने की अपील की गई है। प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने वाली कांग्रेस परिवारवाद के मुद्दे पर पहले से ही घिरी थी कि अब रॉबर्ट वाड्रा के सियासत में आने की खबर ने बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका दे दिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ये जो पीआर का सियासी सर्कस है, इसमें जोकर की एंट्री बाकी थी, अब जोकर की एंट्री दिखाई पड़ रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो साफ कह दिया कि रॉबर्ट वाड्रा हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी चिंता राहुल गांधी और उनकी बहन करें। रॉबर्ट वाड्रा के संकेत आ रहे हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वो अगर आते हैं पॉलिटिक्स में तो उसकी चिंता राहुल गांधी करें और उनकी बहन करें, ये हमारा विषय नहीं है। क्योंकि इससे और एक बार स्पष्ट हो रहे, वो आना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी में परिवार के अलावा और किसी की जगह नहीं है। ठीक है, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। वो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि उन पर मैं टिप्पणी करूं। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी के पति वाड्रा विदेशों में संपत्तियों की कथित खरीद और राजस्थान के बीकानेर में कथित जमीन घोटाला मामलों में आरोपी हैं, जिसको लेकर ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। कड़ी पूछताछ से गुजर रहे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, कांग्रेस के दिल्ली कार्यालय के बाहर भी हाल ही में लगाए गए थे, जिसके बाद से हटा दिया गया था। कांग्रेस ने पोस्टर हटाने का आरोप बीजेपी पर लगाया था, जिस पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया था। यहाँ मौजूद मेरे बड़े भाई सांसद और स्पोक्सपर्सन श्री जीवीएल नरसिम्हा राव जी, मीडिया के तमाम मित्रों, वाकई करप्शन कांग्रेस पार्टी का कोर एजेंडा रहा है। जिस प्रकार की गतिविधियां कांग्रेस की रही है, हम अगर सुबह से शाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और तमाम प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, फिर भी कांग्रेस की गाथाएं समाप्त नहीं होगी। इसलिए आज दो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं। आज 6 फरवरी है और हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी के जीजा जी जो बेल पे बाहर हैं, वैसे तो राहुल गांधी जी भी स्वयं बेल पे बाहर हैं, आज वो ईडी के सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। उस विषय में कुछ बड़े खुलासे आज हम आपके सामने करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को दहला के रख देगी। आज सुबह जब हम जगे, टीवी ऑन किया हमने, तो हमने देखा 2 अपराधियों के पोस्टर लगे हुए थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने। दोनों ही अपराधी बेल पे बाहर हैं। 5,000 करोड़ रुपए गबन करके नेशनल हेराल्ड केस में और 600 करोड़ रुपए इनकम टैक्स नहीं भर के राहुल गांधी जी अपराधी नंबर 1 और उसी पोस्टर में अपराधी नंबर 2 जो आज पेशी जिनकी हो रही है ईडी के सामने, रॉबर्ट वाड्रा। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस में, काले पैसे के गोरख धंधे में ईडी के सामने आ रहे हैं। किकबैक्स और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ये एक सेंट्रल थीम है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है, जो किकबैक्स आपको डील्स के माध्यम से दलाली करके रॉबर्ट वाड्रा को मिला, उस दलाली के पैसे से रॉबर्ट वाड्रा ने कहां कहां प्रॉपर्टी खरीदी है। 2 तरह के पैसे, 2 तरह के किकबैक्स रॉबर्ट वाड्रा ने लिए 2 सोर्सेस से। एक पेट्रोलियम डील है जो 2009 में यूपीए 1 के समय हुआ था,
उस पेट्रोलियम डील से एक बहुत बड़ा रकम रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, वो खुलासा हम करेंगे। और दूसरा एक डिफेंस डील है जिसके कारण से बहुत बड़ा किकबैक, दलाली रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, जिसके कारण से उन्होंने बाकी प्रॉपर्टीज खरीदी है। तो आज उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए बंधुओं, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, बकायदा सबूत दे के, मुझे याद है हमने फोटो भी दिखाया था, कि लंदन में एक प्रॉपर्टी थी रॉबर्ट वाड्रा की, जो अभी इश्यू चल रहा है ईडी में, 12 ब्रांटन स्क्वायर वाला। मगर gone are those days when Mr. Robert Vadra possessed only one property in London. Now the issue of contention over here that the ED is looking into, and that in fact is out in the public domain today because of various media reports, are 8 properties in London. लंदन के अंदर 8 प्रॉपर्टीज। एक तो 1.9 मिलियन पाउंड्स का, लगभग 19 करोड़ रुपए का एक मैंशन है। दूसरा उससे भी महंगा है, 4 मिलियन पाउंड्स का। तीसरा उससे भी महंगा है, 5 मिलियन पाउंड्स का। और 6 फ्लैट्स। आप सोचिए, 8-9 प्रॉपर्टी ऐसे रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन के अंदर जमा के रखा हुआ है। उसी विषय को लेकर आज वो ईडी में जा रहे हैं। देखिए, एक पेट्रोलियम डील साइन हुआ था यूपीए 1 के समय 2009 में। इस डील का जो किकबैक मिला है और जो खुलासे अभी हो रहे हैं, वो किकबैक्स गए हैं एक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम है सिंटैक इंटरनेशनल। सिंटैक इंटरनेशनल। और ये कंपनी, आपको जान के आश्चर्य होगा बंधुओं, ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा के दाहिने हाथ और आर्म्स डीलर संजय भंडारी की है। इसी सिंटैक कंपनी ने जब पेट्रोलियम डील से 1.9 मिलियन पाउंड की फ्लैट खरीदी, तो ये किकबैक इसी पेट्रोलियम डील से आया था। इस सिंटैक कंपनी ने ये पूरा मैंशन, जो ब्रांटन स्क्वायर वाला मैंशन है, वो खरीदा वोर्टेक्स कंपनी से। वोर्टेक्स कंपनी का शेयर ट्रांसफर किया गया स्काईलाइट FZE नामक कंपनी को, स्काईलाइट FZE नामक कंपनी को। और इस पूरे प्रकरण में द मैन हु वाज सेंट्रल टू द होल प्रोसीजर, जिसने मैंशन परचेज किया एक तरह से, वो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन का नाम है CC थम्पी। CC थम्पी, through a company called as Skylight FZE. The company has account in Sharjah, and you would be astonished, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो CC थम्पी हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा के लिए, संजय भंडारी के लिए काम कर रहे थे, ये CC थम्पी का ED अर्थात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही थी 1000 करोड़ रुपए के फेमा वायलेशन केस में। 1000 करोड़ रुपए के फेमा वायलेशन केस में इसका जांच हो रहा था। और यह व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी व स्काईलाइट FZE व मनोज अरोड़ा, संजय भंडारी, इन सब के कॉकस में काम करता हुआ किस प्रकार रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाया जा सके, उसमें लगा हुआ था। बंधुओं, कई अखबारों में भी छपा है, मगर आज हम तथ्यात्मक ढंग से कह सकते हैं कि months after the petroleum deal was okayed in 2009, money was transferred into the account of Skylight. Directly उस पेट्रोलियम डील का मनी स्काईलाइट के अकाउंट में गया, एंड इट वाज इन दिरहम्स, जो दुबई की करेंसी है, उसमें गया। अप्रैल 2010 में ये पैसा स्काईलाइट के अकाउंट में गया है। आज ये जो पूछताछ भी हो रही है और जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हम राउंड ट्रिपिंग की बात करते हैं, काले पैसे को, ब्लैक मनी को सफेद करने की जो प्रक्रिया है, जिसको राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है, वो सिंटैक कंपनी के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा ने अपने किकबैक पैसे को एक राउंड ट्रिपिंग कराया है। एक और प्रॉपर्टी है जिसके विषय में आज तक जिक्र नहीं हुआ है। In the hush-hush voices, people have been discussing about it. But today, from this high dais, we would like to keep this property in front of you. And we would like to ask a few questions also. There is a property in the Malcha Marg. You know, in Delhi, there is a place which is a high-security diplomatic enclave, Malcha Marg. There is a property in Malcha Marg which is owned by one Jagdish Sharma. Jagdish Sharma कौन है? वो रॉबर्ट वाड्रा के
स्पेशल मित्र हैं, ही इज अ स्पेशल एड ऑफ रॉबर्ट वाड्रा। जगदीश शर्मा जी से भी पूछताछ हो रही है और ये प्रॉपर्टी जगदीश शर्मा जी के पास ही थी।